नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बार भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टी20 मुकाबले के अंदर। जी हाँ साथियों, दूसरा टी20 मुकाबला हरारे के मैदान पर इस समय काफी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार नजर आ रहा है, क्योंकि भारत को यहां से 9 गेंदों में जीत के लिए आवश्यकता 28 रनों की, जबकि भारत ने आज के दिन इस मुकाबले में 9 विकेट गंवा दिए हैं। इस समय आखिरी बल्लेबाजों की जोड़ी है मैदान पर। वैभव सूर्यवंशी जरूर सेट बल्लेबाज है, इस समय अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर देखा जाए तो प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा यहाँ से ये दोनों खिलाड़ी भारत की इस इनिंग को कहाँ तक ले जाते हैं। खास तौर पर नजरें रहेगी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। बहरहाल चलिए, इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर गेंदबाज सिकंदर रजा तैयार है। चले, उनके सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार गेंद को गैप में जरूर खेला है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। हालांकि मिल जाएगा चौका, वहां पर गेंद को रोकने में असमर्थ रहे जिम्बाब्वे के फील्डर। दबाव में जरूर है भारतीय टीम, 9 विकेट गंवा दिए हैं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज रुके नहीं और उनका बल्ला भी नहीं रुका है। एक और चौके के साथ वैभव सूर्यवंशी पहुंचे 91 रन के स्कोर पर मात्र 39 गेंदों का सामना करते हुए। अब यहां से भारत के इस मुकाबले के अंदर जीत हासिल करने के लिए बची हुई 8 गेंदों के ऊपर आवश्यकता 24 रनों की। आज के दिन वैभव सूर्यवंशी की अच्छी पारी रही है और अकेले दम पर भारत के लिए इस रन चेस को ऑन रखा है उन्होंने। जहां साथियों, भारत ने आज बहुत ही जल्दी एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते गए। हालांकि बीच में श्रेयस अय्यर की अच्छी पारी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद कोई भी और बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, एकमात्र वैभव सूर्यवंशी के अलावा। अब उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी यहां से शतक भी लगाएंगे और भारत के लिए मुकाबले को भी जिता कर वापस आएंगे। देखना काफी दिलचस्प रहेगा। वैसे वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी आज के दिन अच्छी रही है, लगातार बड़े शॉट्स चौके छक्के उनके बल्ले से देखने को मिली है आज के दिन इस दूसरे टी20 मुकाबले में। अब यहां से भारत को जीत के लिए आवश्यकता मात्र आखिरी के 8 गेंदों पर 24 रनों की। चलिए, गेंदबाज सिकंदर राजा एक मर्तबा और तैयार है। इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर चले, सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी इस बार भी बड़े शॉट की कोशिश, बल्ला घुमाया है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। डॉट बॉल हो जाएगा वहां पर। डॉट बॉल इस समय भारत के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबक बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस समय रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा ऊपर जा चुका है। जहां साथियों, डॉट गेंद का मतलब है कि अब बची हुई केवल मात्र 7 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता 24 रनों की। यहां से ये मुकाबला आज के दिन इस समय भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें रही है, क्योंकि 9 विकेट गंवा दिए हैं। वहां पर कुछ ज्यादा रिस्क भी नहीं उठा सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि एकमात्र बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही इस समय मैदान पर मौजूद है। कहीं यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अपना विकेट गंवा दिए तो फिर भारत को इस दूसरे टी20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा यहाँ से। अब उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी अगली गेंद पर एक बड़े शॉट की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे वो बड़ा शॉट लगाने में। जी हाँ साथियों, क्योंकि इस समय बड़े शॉट की भी लगातार दरकार है। रिक्वायर्ड रन रेट भी पहाड़ चढ़ता हुआ नजर आ रहा है वहां पर। अगर हम जिम्बाब्वे टीम की बात करें तो आज के दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे की टीम ने भारत के सामने 187 रनों का बड़ा लक्ष्य अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 5 विकेट खोकर खड़ा किया था। जवाब में भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय 164 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर के खेल के बाद। अब यहां से मात्र एक ही विकेट बची हुई है भारत के इस मुकाबले में, और जबकि जीत के लिए आवश्यकता मात्र 7 गेंदों पर 24 रनों की। अब यहां से उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी यहां से कुछ खास बल्लेबाजी करके भारत के लिए चमत्कार करेंगे आज के दिन। अब ये तो मुकाबले के आखिरी गेंद तक पता चलेगा कि ये मुकाबला किस मोड़ पर जाएगा आज के दिन, जिम्बाब्वे के पक्ष में या फिर भारत के पक्ष में। फिलहाल इस समय वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो मात्र 15 साल के उम्र में भारत के लिए खेलते हुए आज उन्होंने इतिहास बनाया है। बेहतरीन पारी और शानदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से। जी हाँ साथियों, ऐसी प्रेशर सिचुएशन में आसान नहीं होता है कि
ऐसी पारी खेला जाए। बहरहाल चलिए इस ओवर की अंतिम गेंद को लेकर गेंदबाज सिकंदर राजा एक और बार तैयार है। चले उनके सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने इस बार शॉट लगाया है। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे मौजूद है, लेकिन वहां पर गेंद जाएगी सीधा स्टैंड में और मिलेंगे 6 रन। दबाव था यहाँ पर भारत के ऊपर, जरूरत थी बड़े शॉट की और महत्वपूर्ण टाइम पर वो छक्का देखने को मिला है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। जहां साथियों इस छक्के के साथ अब ये मुकाबला आखिरी ओवर में और भारत को जीत के लिए आवश्यकता मात्र 6 गेंदों पर 18 रनों की। जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि बने रहिएगा। इस समय आखिरी ओवर का रोमांच, भारत बनाम जिम्बाब्वे, ये दूसरा T20 मुकाबला। बहरहाल इस समय 19वें ओवर की समाप्ति होती हुई 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर 170 रन 9 विकेट के नुकसान पर। वैभव सूर्यवंशी अपने व्यक्तिगत 41 गेंदों का सामना करते हुए 97 रन के स्कोर पर इस समय मैदान पर खड़े हैं। हालांकि आखिरी ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक लेते हुए प्रिंस यादव नजर आएंगे वहां पर, और जबकि गेंदबाज के तौर पर आखिरी ओवर डालने के लिए रिचर्ड नगाबा को बुलाया गया है वहां पर। इस समय यह मुकाबला काफी ज्यादा कांटेदार और रोमांचक मोड़ पर भारतीय टीम ने आज कमाल किया है, खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने। वैसे बात किया जाए तो आज के दिन जिम्बाब्वे की टीम ने कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया है, पहले बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में। किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच में भी ऐसी टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन आज के दिन ये हुआ है और इस समय होता हुआ भी नजर आ रहा है। बहरहाल इस समय हमारे साथ सनू कुमार जी जुड़ चुके हैं बिहार से। उन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनू जी। और सनू जी के साथ साथ हिमाचल से प्रदीप सानवान, कोलकाता से दीप गुप्ता, साथ ही मुंबई से परवीन शेख, इन सभी साथियों ने भी इस समय हमारे साथ जुड़कर वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी तमाम साथियों का। और जितने भी नए नए साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ते जा रहे हैं, सभी साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते जाइएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो फिर आपका भी नाम कॉमेंट बॉक्स से लिया जाएगा। अब उम्मीद है कि आखिरी ओवर में भारत मुकाबले को जीतने में कामयाब होगी। हालांकि मुश्किल जरूर है, क्योंकि आखिरी बची हुई मात्र 6 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता 18 रनों की। यहाँ से वैभव सूर्यवंशी से पूरी उम्मीद है कि वो मुकाबले को आज के दिन भारत के लिए जिता कर वापस आएंगे। हालांकि स्ट्राइक पर नजर आएंगे प्रिंस यादव। समझदारी यही होगी कि प्रिंस यादव 1 रन लेकर वापस स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी को लाए। जी हाँ साथियों, क्योंकि इस समय वैभव सूर्यवंशी की जरूरत है भारत को, वही मुकाबले को जिता सकता है यहाँ से भारत के लिए। काफी ज्यादा रोमांचक और कांटेदार मुकाबला आज के दिन इस समय हरारे के मैदान पर भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा T20 मुकाबला। आज के दिन जिम्बाब्वे की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 187 रन बना लिए थे मात्र 5 विकेट के नुकसान पर। और जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने इस समय 19 ओवर के खेल के बाद 170 रन पर पहुंचे हैं 9 विकेट के नुकसान पर। अब यह मुकाबला आखिरी ओवर में यानी कि आखिरी 6 गेंदों का रोमांच आना बाकी, और आखिरी 6 गेंदों पर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 18 रनों की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में यह दूसरा T20 मुकाबला क्या ही रोमांचक रहा है। काफी ज्यादा बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला है दोनों ही टीम्स के बीच में। इस समय गेंदबाज रिचर्ड नगाबा इस समय तैयार है अपने इस ओवर की अपने इस अंतिम ओवर को डालने के लिए। अंतिम ओवर की पहली गेंद के साथ तैयार है। जी हाँ साथियों, अगर रिचर्ड नगाबा की बात करें तो बेहतरीन गेंदबाजी रही है अब तक। अपने 3 ओवर के स्पेल में शानदार गेंदबाजी की है, 2 विकेट भी चटकाए हैं उन्होंने। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को संभाल कर भी बल्लेबाजी करनी होगी, खास तौर पर प्रिंस यादव को जो कि स्ट्राइक पर है इस समय, उनको भी थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि सामने गेंदबाज काफी ज्यादा अनुभवी है रिचर्ड नगाबा। अब देखना होगा ओवर की पहली गेंद पर क्या कुछ कर पाते हैं प्रिंस यादव, जो कि गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं अमूमन। जहां साथियों भारत ने 9 विकेट गंवा दिए हैं और ये बल्लेबाज के तौर पर आखिरी जोड़ी है मैदान पर, जबकि प्रिंस यादव आखिरी बल्लेबाज है इस समय भारत के लिए जो क्रीज पर मौजूद है। अब उम्मीद रहेगी कि ओवर की पहली गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे प्रिंस यादव, क्योंकि इस समय स्ट्राइक पर वापस आना काफी ज्यादा जरूरी है वैभव सूर्यवंशी की भारत के लिए।
जी हाँ साथियों, आज के दिन ये मुकाबला काफी ज्यादा बेहतरीन, कांटेदार और रोमांचक साबित होता हुआ नजर आया है। आखिरी ओवर में भी मुकाबले में कोई भी रोमांच की कमी नहीं है। इस समय आज के दिन इस मुकाबले में भारत को आखिरी 9 गेंदों पर 28 रनों की दरकार थी जीत के लिए। ये दूसरा T20 मुकाबला भारत और जिम्बाब्वे के बीच, लेकिन इस समय ये मुकाबला इस मोड़ पर पहुंच चुका है। अब अंतिम ओवर का रोमांच देखने को मिलेगा। आखिरी 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार है इस समय भारत को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। क्या यहां से इस मुकाबले को भारत जीतने में कामयाब हो पाएगी? जितने भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। अगर हम मुकाबले की बात करें तो आज के दिन टॉस जीतकर जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और क्या ही शानदार पारी खेली थी। वहां पर सिकंदर राजा ने शानदार 88 रन बनाए थे और उसी के बदौलत एक बेहतरीन स्कोर भारत के सामने खड़ा कर पाया था जिम्बाब्वे की टीम ने। जहां साथियों मात्र 41 गेंदों का सामना करते हुए 88 रनों की लाजवाब पारी आज पहली पारी में देखने को मिली थी सिकंदर रजा के बल्ले से, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 9 शानदार चौके भी लगाए थे। और उस पारी के दम पर जिम्बाब्वे की टीम ने 187 रन 5 विकेट के नुकसान पर भारत के सामने अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में लक्ष्य रखा था। और जवाब में भारत इस समय वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी, हालांकि इससे पहले 51 रनों की एक लाजवाब पारी श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी देखने को मिला था। और यही कारण है कि भारत इस समय 170 रन के स्कोर पर पहुंची है। हालांकि 9 विकेट जरूर गवा दिए हैं यहां से भारत ने। बहरहाल चलिए अब यहां से आखिरी 6 गेंदों का खेल, भारत को जीत के लिए आवश्यकता 18 रनों के स्ट्राइक पर प्रिंस यादव नजर आएंगे अंतिम ओवर की पहली गेंद के ऊपर। तो चलिए गेंदबाज रिचर्ड नगाबा तैयार है इस अंतिम ओवर की पहली गेंद के साथ। चले हल्के हल्के कदमों के साथ, सामने स्ट्राइक पर प्रिंस यादव इस बार उम्मीद के मुताबिक हल्के हाथों से गेंद को टहला दिया है। वहां पर 2 रन की हालांकि मांग किया है, वहां पर 1 रन पूरा किया है, 2 की कोशिश होगी और पूरे भी कर लेंगे। और चलिए वहां पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि प्रिंस यादव ने जब कहा कि 2 रन हमको चाहिए इस गेंद पर, तो उन्होंने बिल्कुल भी 2 रन के लिए मना नहीं किया वहां पर। हालांकि इस समय लगातार बड़े शॉट की दरकार है, क्योंकि अंतिम 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार है, लेकिन पहली गेंद पर मात्र 2 ही रन आएंगे वहां पर। बहरहाल 2 रन के साथ अब इस मुकाबले में मात्र 5 गेंदें बची हुई है और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 16 रनों की यहां से अब बड़े शॉट की दरकार है। देखना होगा ओवर की अगली गेंद के ऊपर प्रिंस यादव क्या कुछ करने में कामयाब होते हैं। हालांकि साथियों आपको बता दूं कि प्रिंस यादव गेंदबाजी के लिए जरूर जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी उनको थोड़ा बहुत आता है, ऐसा पता चला है सोर्स के मुताबिक। बहरहाल इस समय प्रिंस यादव से उम्मीद है कि यहां से एक बड़े शॉट लगाए या फिर 1 रन के साथ स्ट्राइक पर वापस वैभव सूर्यवंशी को मौका दे। देखना होगा काफी रोमांचक क्या होता है इस समय, क्योंकि बची हुई 5 गेंदों पर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 16 रनों की यहां से अभी भी। मुकाबले की बात करें तो आज के दिन शुरू से ही भारत के लिए आसान नहीं रहा है ये दूसरा T20 मैच। जी हाँ साथियों, पहले तो लगातार विकेट गंवाते गए और फिर अंत में जरूर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़े रहे, लेकिन इस समय आखिरी ओवर में मुकाबला। अब उम्मीद तो यही है कि भारत यहां से मैच को जरूर जीत हासिल करे इस मुकाबले में, लेकिन उसके लिए स्ट्राइक पर जल्द से जल्द वैभव सूर्यवंशी का आना जरूरी है। बहरहाल चलिए गेंदबाज रिचर्ड नगाबा एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर प्रिंस यादव के बल्ले से इस बार गेंद किनारा लेते हुए गैप में गया है, वहां पर फील्डर भी मौजूद नहीं है, मिल जाएगा चौका। ओ चलिए वहां पर बल जरूर बचे प्रिंस यादव, लेकिन भारत को जो जरूरत थी वो मिल चुका है। इस समय 4 रन वहां पर मिलेंगे और इस चौके के साथ भारत को यहां से जरूर थोड़ा सा दबाव कम होता हुआ नजर आएगा भारत के ऊपर से, क्योंकि अब बची हुई अंतिम 4 गेंदें और हालांकि जीत के लिए अभी भी 12 रनों की दरकार है। वहां पर 1 रन के साथ ही स्ट्राइक का देना चाहते थे प्रिंस यादव, लेकिन बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद सीधा इस बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए चली गई। अब उम्मीद होगी कि यहां से अगली गेंद के ऊपर एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे प्रिंस यादव। हालांकि सावधानी की जरूरत है, वहां पर पिछली गेंद पर बल बचे थे वहां पर प्रिंस यादव, क्योंकि इस समय भारत के लिए इस मुकाबले में मात्र 1 ही विकेट बची हुई है। अगर यहां से भारत ने कहीं विकेट गंवा दिया तो फिर मुकाबले में हार का भी सामना करना पड़ सकता है।
और क्या ही मुकाबला घटा है आज के दिन भारत बनाम जिम्बाब्वे के बीच में। बिल्कुल दांतों तले उंगली दबाने वाला ये मुकाबला। दर्शक भी वहां पर परेशान है स्टेडियम में, उनको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर तक इस मुकाबले में क्या कुछ घटने वाला है। जी हाँ साथियों, किस टीम के पक्ष में जाएगा आज के दिन ये मुकाबला आखिर तक किसी को पता नहीं है। कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है ये इस मैच को। बहरहाल इस समय हमारे साथ आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आप सभी दर्शक हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़कर लगातार ऐसे ही मुकाबले देख सके, लुत्फ उठा सके। बहरहाल चलिए एक और गेंद के साथ रिचर्ड नगाबा तैयार है। गेंदबाज चले ओवर की तीसरी गेंद को लेकर। सामने स्ट्राइक पर प्रिंस यादव तैयार हो। इस बार भी बल्ले का किनारा और इस बार भी बल बचे। हालांकि इस बार एक रन मिल जाएगा और स्ट्राइक रोटेट हो जाएगा। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। वहां पर पिछली दो गेंदों पर बाल दोनों पर वहां पर बचे प्रिंस यादव। हालांकि चलिए वहां पर अब स्ट्राइक लेते हुए वैभव सूर्यवंशी नजर आएंगे। हालांकि अब यहां से भारत के लिए काफी ज्यादा दबाव, क्योंकि बची हुई आखिरी 3 गेंदें अब इस मुकाबले में और जीत के लिए आवश्यकता 11 रनों की। और ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा भारत के लिए इस समय, क्योंकि 9 विकेट भारत ने गंवा दिए हैं और अब आखिरी विकेट बचा हुआ है वैभव सूर्यवंशी को। हालांकि यहाँ पर रिस्क भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि छक्के की जरूरत है वहां पर। मुकाबले में वापसी करने के लिए दूसरे T20 मुकाबले में भारत को इस समय ओवर की अगली गेंद के ऊपर एक छक्के की जरूरत है या फिर चौका भी चलेगा। लेकिन क्या वैभव सूर्यवंशी वो बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हो पाएंगे, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। यहाँ पर क्या विकेट के साथ भारत मुकाबले को गंवा देगी, काफी ज्यादा दिलचस्प है इस समय ये मुकाबला। क्या ही कांटेदार मुकाबला घटा है आज के दिन भारत और जिम्बाब्वे के बीच में। ये दूसरा T20 मुकाबला हरारे के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। जी हाँ साथियों, क्योंकि यहाँ से बची हुई अब मात्र 3 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 11 रनों की। हालांकि यहाँ रिचर्ड नगाबा जो कि गेंदबाज है, उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि देखिए आखिरी ओवर में जहाँ आपको 18 रनों की दरकार, उन्होंने सिर्फ शुरुआती 3 गेंदों के ऊपर एक ही चौका कॉन्सेड किया है। जहाँ साथियों वहाँ पर एक चौका लगा है, वो भी प्रिंस यादव के बल्ले से और 3 गेंदें हो चुकी है इस समय। अब यहाँ वैभव सूर्यवंशी के ऊपर जिम्मेदारी है, उनके बल्ले से एक बड़े शॉट की दरकार है। क्या वो लगा पाएंगे अगली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। नजर डालिएगा इस ओवर की चौथी गेंद के ऊपर। बहरहाल चलिए गेंदबाज रिचर्ड नगाबा एक मर्तबा और तैयार है इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी तैयार। इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है गेंद को। गेंद हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद है, लेकिन सिर्फ देखते जाएंगे, मिल जाएगा 6 रन वहां पर। और छक्के के साथ देखिए वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने अपना शतक भी पूरा किया है। ओहो क्या ही शानदार बल्लेबाजी, इतने दबाव में भी अपने स्टाइलिश अंदाज में वैभव सूर्यवंशी ने वो शतक पूरा किया है। आज के दिन जब भी बड़े शॉट की भारत को जरूरत हुई है, तब वैभव सूर्यवंशी आगे आकर वो बड़ा शॉट लगाया है। और इस समय भी इस छक्के के साथ भारत के ऊपर से काफी ज्यादा दबाव कम होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ साथियों, हालांकि इस मुकाबले में अभी भी 2 गेंदें बची हुई है और भारत को जीत के लिए दरकार 5 रनों की है वहां पर। लेकिन तारीफ करनी होगी इस 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी की, कमाल करके दिखाया है आज के दिन। अकेले दम पर भारत को इस मुकाबले में बनाए रखा है, इस रन चेस को ऑन रखा है। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल धमाल बल्लेबाजी। इस बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। इस उम्र में ऐसा खेल, मात्र 42 गेंदों का सामना करते हुए शानदार शतक, 103 रनों की लाजवाब पारी। जी हाँ साथियों, बड़े शॉट की दरकार थी वहां पर और उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी वो शॉट लगाएंगे। और पिछली गेंद पर क्या ही खूबसूरत शॉट लगाया है उन्होंने। शॉर्ट पिच गेंद को अपने ही अंदाज में पुल करते हुए सीधा स्टैंड में डाला, जिसको कहते हैं कि स्टैंड एंड डिलीवर। अब यहाँ से बहरहाल चलिए बची हुई इस मुकाबले में अंतिम 2 गेंदें भारत को जीत के लिए आवश्यकता 5 रनों की, यानी कि एक और बड़े शॉट की दरकार है, तभी भारत के मुकाबले में वापसी होगी। जहाँ साथियों आज कुछ ऐसा ही मुकाबला रहा है, हर एक गेंद के बाद भारत को बड़े शॉट की दरकार है, क्योंकि मुकाबला काफी ज्यादा कठिन रहा है भारत के लिए आज के दिन।
अब यहाँ से उम्मीद होगी कि भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी आखिर तक मुकाबले को जिता कर ही वापस लौटे, लेकिन क्या वो कारनामा वैभव सूर्यवंशी करने में कामयाब होंगे? अगर कर दिया तो फिर एक इतिहास होगा आज के दिन इस हरारे के मैदान पर, यह दूसरा T20 मुकाबले के अंदर। भारत का स्कोर हालांकि इस समय 183 रन के स्कोर पर पहुंच चुका है, 9 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर के खेल के बाद। अब यहां से मुकाबले को जीतने के लिए आवश्यकता भारत को आखिरी 2 गेंदों पर 5 रनों की। अगर साथियों हम मुकाबले की बात करें तो आज के दिन जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और क्या ही शानदार बल्लेबाजी भी की थी। जी हाँ साथियों, अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में 187 रनों का बड़ा लक्ष्य जिम्बाब्वे की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर भारत के सामने खड़ा किया था। और जवाब में भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय 183 रन बना लिए हैं 9 विकेट के नुकसान पर 19.4 ओवर के खेल के बाद। हालांकि इस दूसरे T20 मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं है और अभी भी रोमांच जारी है, कांटेदार मुकाबला, क्योंकि अंतिम 2 गेंदें अब इस मुकाबले में बची हुई है और भारत को जीत के लिए आवश्यकता अभी भी 5 रनों की। अब यहां से उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिलेगा और भारत के झोली में होगा ये मुकाबला। हालांकि उतना भी आसान नहीं है यहां से, क्योंकि भारत ने 9 विकेट गंवा दिए हैं। अंतिम बल्लेबाज के तौर पर इस समय वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव क्रीज पर बची हुई मात्र 2 गेंदें, जिस पर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 5 रनों की यहां से। बहरहाल चले इस समय ओवर की 5वीं गेंद को लेकर गेंदबाज रिचर्ड नगाबा एक और बार तैयार है। चले ओवर की 5वीं गेंद को लेकर सामने स्ट्राइक पर तैयार वैभव सूर्यवंशी इस बार भी गेंद को गैप में प्लेस किया है। फील्डर वहां पर मौजूद है लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे, मिल जाएगा चौका। और चलिए फाइनली वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा शानदार चौके के साथ अब भारत को इस मुकाबले में अपने पकड़ में ला दिया है। भारत ने पकड़ बना लिया है इस दूसरे T20 मुकाबले के अंदर। अब जी हाँ साथियों, क्योंकि इस चौके के साथ मुकाबला ड्रॉ जरूर हो चुका है और अब बची हुई 1 गेंद और भारत को जीत के लिए भी आवश्यकता मात्र 1 रनों की। यानी कि अगर देखा जाए तो भारत ने इस मुकाबले में जरूर वापसी कर ली है। अब केवल मात्र 1 रनों की दरकार है, जो कि वैभव सूर्यवंशी मुझे लगता है कि आसानी से बना देंगे। बहरहाल अब यह तो आखिरी गेंद पर ही पता चलेगा कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। क्या 1 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी मुकाबले को जिता देंगे या फिर डॉट गेंद के साथ मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। यहाँ पर विकेट के साथ मुकाबला जिम्बाब्वे के पक्ष में चला जाएगा। देखना काफी दिलचस्प रहेगा। वहाँ पर ऐसा मुकाबले की अंतिम गेंद के ऊपर नजरें रहेगी। भारत को जीत के लिए आवश्यकता अंतिम गेंद पर 1 रनों की। बहरहाल उस चौके के साथ भारत का स्कोर 187 रन के स्कोर पर पहुंच चुका है 9 विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवर के खेल के बाद, यानी कि मुकाबला ड्रॉ हो चुका है। अब उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी आखिरी गेंद के ऊपर आसानी से का सिंगल के साथ ये मुकाबला भारत की झोली में डालते हुए नजर आएंगे। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो मात्र 43 गेंदों पर 107 रनों की बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत पारी। जितने भी तारीफ की जाए पारी की और इस खिलाड़ी की उतने ही कम होगी आज के दिन। भारत के लिए ना सिर्फ ये मुकाबले में बनाए रखा वैभव सूर्यवंशी, बल्कि अपने ही अंदाज में खेल दिखाते हुए शतक का लगाकर एक इतिहास भी बनाया है उन्होंने ऐसा दूसरे T20 मुकाबले में। बहरहाल चले इस समय गेंदबाज तैयार है ओवर की अंतिम गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी तैयार है। इस बार भी शॉर्ट पिच गेंद अब हल्के हाथों से खेलकर दौड़ लगाया है। 1 रन की मांग है और पूरे भी कर लेंगे और 1 रन पूरे करते ही चलिए भारत ने इस रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबले में अंत तक आखिरी गेंद के ऊपर जीत हासिल कर ही ली। आज के दिन क्या ही कमाल का मुकाबला, क्या ही रोमांचक मुकाबला, क्या ही कांटेदार मुकाबला। अंत में भारत ने महज 1 विकेट से मुकाबले को अपने नाम किया है। ये दूसरा T20 मुकाबला।